स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिनको ने पवित्र बनाया था, उनको भी नहीं छोड़ा। और फिर एक और चीज है कि उस पुराने संसार को, उस पुराने पृथ्वी को जिसे परमेश्वर ने उस संसार को बनाया था, उन लोगों को बनाया था, आदम हवा के द्वारा असंख्य मनुष्य संतान में पैदा किया था, उन पुराने संसार को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। दूसरा पत्रस 2:5। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजाल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, महाजल प्रलय भेजा। और पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। कितने व्यक्तियों को बचाया था? 8 व्यक्ति। कौन कौन? नूह और उसकी पत्नी और 3 बेटा और 3 बहू, 8 लोग। और तमाम जितने पशु पक्षी प्राणी परमेश्वर ने दिया था, 8 लोगों को बचा लिया। फिर से बोलो। और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। पूरी पृथ्वी को जल से क्या कर दिया? खत्म कर दिया। सोचिए तो। और आप सोच रहे होंगे अपने मन में, नहीं अभी तो हमारे गांव में पूरी कलीसिया है और बहुत से लोग हैं और हमारे बहुत सारे जगह पर कलीसियाएं हैं, अभी परमेश्वर बहुत लोग को बचाएगा। उतने ही लोग बचेंगे जितने लोगों ने अपने मन को फिरा कर साफ रखा है और परमेश्वर के भय और आज्ञा में चलते हैं और उस पिता से प्रेम करते हैं, उस प्रभु से प्रेम करते हैं, तैयार है उनके आगमन के लिए, अंत के दिनों के लिए पिता के पास उठाए जाने के लिए। जो तैयार है वही बचेंगे। बाकी दुनिया में मिल जाने वाले स्वार्थी लोग, बस लाभ पाने के लिए आने वाले, ये लोग नहीं बचने वाले हैं। परमेश्वर विश्वासी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? विश्वासियों पे चाहिए, विश्वासी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विश्वासियों की क्या है? थोड़े हैं। क्या है? थोड़े हैं। और उद्धार पाने वाले थोड़े हैं। किसी ने प्रभु से पूछा ना, लूका 13:23 पद में, लूका 13:23, तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो। सकरा रास्ते से, संकीर्ण रास्ते से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। आगे, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। ये सकरा रास्ता जो कौन से शुरू हो रहा है, ये जो सकरा मार्ग, उसमें बहुत से लोग चलना चाहेंगे लेकिन नहीं चल पाएंगे, प्रवेश करना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। मतलब थोड़े ही हैं जो उद्धार करेंगे। तो उन थोड़ों में आप भी हो जाएंगे, उन थोड़ों में आप भी हो जाइए।
चाहिए कि उन थोड़े में मैं भी रहूँ, क्या रहूंगी, आप भी हो जाइए। उस आग की भस्म करने वाली जलन से, उस बिलबिलाते हुए कीड़ों से जो शरीर में बिलबिलाते रहेंगे, उस भयंकर दर्द और कष्ट से, उससे तो बचे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को भी नहीं छोड़ा, और उसके बाद परमेश्वर उस संसार को भी नहीं छोड़ा, पुराने संसार को, और जिन्होंने पाप किया, परमेश्वर के आगे नहीं मानी, उस संसार को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, बल्कि महाजल प्रलय भेजकर पूरी पृथ्वी को क्या कर दिया, संसार को नष्ट कर दिया। केवल 8 प्राणी बचाया। और एक जगह परमेश्वर ने नाश किया था, और कुछ जगह को परमेश्वर ने नाश किया था, उसमें शायद किसी को बचाया था। तो कितने लोग उसमें बचे थे? 3 लोग। वो कौन सा जगह है? सदम अमोरा। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तीसरी बात, चौथी बात को, कि परमेश्वर ने सदम और अमोरा नगर को भी नहीं छोड़ा, लेकिन किसी ने तो इस नगर के लिए प्रार्थना किया था। किसने किया था? अब्राहम ने। क्या प्रार्थना किया था? निकालिए उसको, निकालिए, प्रतीक को निकालिए। कहां पर है? पढ़िए, कहां पर प्रार्थना किया अब्राहम ने? उत्पत्ति 18 अध्याय 16 पद से यहाँ से हम 22 पद से पढ़ेंगे, यहाँ से 23 पद से। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? हाँ, अब्राहम ये कहता है परमेश्वर को, क्या तू दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? ये परमेश्वर ने अपनी योजना को अब्राहम को बता दिया था। उत्पत्ति 18-17 पद में, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूँ उससे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? नहीं, अब्राहम से नहीं छिपाऊंगा, मुझसे तो मैं सामर्थ्य जाति उत्पन्न करूंगा। इसलिए परमेश्वर जब बताता है कि मैं सदम और अमोरा नगर को आग गिरा कर नाश करूंगा, तब अब्राहम चिंतित हो जाता है, बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। उसके अंदर चिंता और डर आता है। किस लिए? क्यों डरता है? क्यों चिंता में पड़ जाता है अब्राहम? क्योंकि उस सदोम नगर में उसका भतीजा लूत अपने परिवार के साथ रहता था। लड़िया, ये तो घबराने की बात है ही। अगर आपको पता चले कि फलाना स्टेशन में बम रखा हुआ है, और आपको पता चला है उसी स्टेशन में आपका बेटी दामाद बैठे हैं, ये आपका बेटा वो बैठे हैं, उसी स्टेशन में आपका कोई भाई बैठा है, ये कोई आपका पति बैठा है या पत्नी बैठी है, तो कैसा होगा? हालत खराब हो जाएगी ना। आप परमेश्वर से कहोगे ना, हे पिता, वहां तो धर्मी पवित्र लोग भी हैं, उसे कहां से पूरे स्टेशन उड़ा दोगे? क्या पूरे स्टेशन उड़ा दोगे प्रभु? तो प्रभु कहेगा, नहीं, मैं पहले उनको निकलवा देता हूँ किसी बहाने से, स्टेशन से, है ना, और फिर स्टेशन उड़ाता। ठीक है ना। यशनगर, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, परमेश्वर किसी स्टेशन को नहीं उड़ाता। मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि इसी प्रकार यहाँ पर अब्राहम को जब पता चलता है कि सदोम और अमोरा नगर में आग गिराकर परमेश्वर नाश करने वाला है, तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा?
परमेश्वर प्यारे खड़ा होकर करता है। हाँ, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो। अब्राहम कह रहा है अगर उस नगर में 50 धर्मी हो सकते हैं तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट कर देगा और 50 धर्मियों के कारण जो उसमें हो न छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे। समझा रहा है, परमेश्वर को समझा रहा है। अब्राहम परमेश्वर को समझा रहा है, ऐसा कहना तुझसे दूर हो, ऐसा मत कर। इंसान परमेश्वर को भी बुद्धि देने लग जाता है, समझाने लग जाता है, उपाय बताने लग जाता है। जिसको देखिए किसको बता रहा है? तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि, तुम्हारा सोच और मेरा सोच में पृथ्वी और आकाश का अंतर है। इतना बड़ा परमेश्वर की बुद्धि से, ज्ञान से, उसको बुद्धि से दे रहा है। कह रहा है इस प्रकार का काम करे तो उससे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों को एक ही दशा हो। यह तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा, पूरा स्थान छोड़ दूंगा अगर 50 मिलते हैं तो। फिर अब्राहम ने कहा हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और आग हूँ, तभी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसने 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा यदि मुझे उनमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा तो मैं 40 के कारण भी ऐसा नहीं करूंगा। उसने कहा प्रभु, हे प्रभु क्रोध न कर, तो मैं कुछ और कहूँ, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसको नाश न करूंगा। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो 10 के कारण भी उसको नाश न करूंगा। तब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका, तब चला गया और अब अब्राहम अपने घर को लौट गया। तो 10 के बाद अब उसका हिम्मत नहीं हुआ कि 5 के। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर अब्राहम के लिए अब्राहम परमेश्वर से लूत के लिए प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर अच्छी तरह जान रहा है ये प्रार्थना क्यों कर रहा है मुझसे, ये अपने भतीजे के लिए कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उस दूत से अपने दूतों द्वारा भेजकर बात करता है निकालने के लिए। उसका स्वर्गदूत तो बोलते हैं लूत को तो जल्दी से झट अपने बेटियों के साथ, पत्नी बेटियों के साथ निकल। लूत ने अपने दामादों को भी समझाया था कि आप पढ़ लेना, अपने दामादों को समझाया ऐसा होने वाला है, तो उसका दामाद ठप किए। वो तो उसी सदोम नगर के रहने वाले थे, उसका दामाद सगाई हुई थी, शादी नहीं हुई थी। सोचा दामाद भी बच जाए, बेटी के सुहाग होने वाले है ना, लेकिन लोग ठट्ठा किए, नहीं माना, अरे कहाँ गिरेगा, तो बात करते बकरा सटिया गया है, बकरा सटिया गया, नहीं माने, विश्वास की हंसी उड़ा दिए, निकल गए। तब स्वर्गदूतों ने कहा झट से निकाले हाथ से, अपने दोनों बेटियों को पत्नी को लेकर निकालो। केवल 4 लोगों के कारण से परमेश्वर उस नगर को नहीं छोड़ना चाहता था, नाश करना चाहता था। इसी देखा कि 4 को निकाला और कहा कोई पलट कर पीछे मत देखना। लूत की पत्नी पलट कर पीछे देख ली और नमक को तुम आप भी पलट कर संसार में जाते हैं तो आप भी वही खंभा बनेंगे, आप भी जाने वाला नहीं पिता के पास।
जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है, प्रभु यीशु ने कहा वो मेरे योग्य नहीं है। सोचिए, जानते हैं परमेश्वर ने उन सदम और अमोरा नगर को नाश किया था, आग गिराकर, आग और गंधा गिराकर पूरा नगर खत्म कर दिया। आज भी उसके जले अवशेष मिलते हैं। कृष्ण लूत की पत्नी भी पलट कर देखी, वो भी ले जा सकी, केवल उसकी 2 बेटियां गई और आगे बेटियों ने भी ऐसा पाप किया, क्योंकि वो पाप उस नगर में होता था, उस नगर में वही पाप होता था। अप्राकृतिक उपासना करते थे और इसी कारण से कोई पहचान नहीं थी। अभी आप मोबाइल में देखें, बाप बेटियां शादी कर रहे हैं, भाई बहन शादी कर रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, मौसी के साथ, चाची के साथ, यहां तक कि अपनी सास के साथ भी। अभी पृथ्वी की यही दशा है कि बेटा मां के साथ, ससुर बहू के साथ, छोड़ेगा परमेश्वर? रिश्तों को तार तार कर दिए। इनके अंदर कुछ भी इंसानियत बाकी नहीं, इंसान अंदर नहीं है, शैतान अंदर है। इसलिए पृथ्वी आखिरी सांस ले रही है। ये आखिरी समय पर हो, बिल्कुल आखिरी समय पर है। अभी तक तो हम बाइबल से देख रहे थे, लेकिन अब सनातन धर्म में बता रहा है कि करीब 25 राष्ट्र, उसके बाद बदल जाएगा युग, खत्म होगी दुनिया। कल क्या आएगा तो खुद बता रहे, बाइबल में बात बता रहे, कुरान में बता रहे। हालेलुया। चलिए, किस किस को नहीं छोड़ा परमेश्वर? अविश्वासी इस्राएलियों को नहीं छोड़ा। अविश्वास किए तो लोग कहां नहीं जा पाए? कनान देश में नहीं जा पाए, वहीं मर गए। उनके बच्चे जाए गए। स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, उन्होंने संसार को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, सदम अमोरा को नहीं छोड़ा जो पाप में अंधे हो गए थे। ऐसी वो भी करे, ऐसी जैसे मैं भी बता रहा हूं, वैसी करे तो। इसी कारण तो लूत की बेटियां भी वैसे की, लूत की बेटियां भी वैसे की। सेम वही दशा आज के संसार में हो रहा है। परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को भी नहीं छोड़ा। पढ़िए आप रोमी 11:21। रोमी 11:17 से पढ़े। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें छाटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ की नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। देखिए जैतून, हम जंगली डालियां हैं और यहूदी जो है परमेश्वर के प्रजा इस्राएली वो जैतून है। तो उसको काट के परमेश्वर कलम कर रहा है जंगली डाली को उस जैतून में। उत्तम पौधे में हम जो जंगली डाली थे उसको क्या कर रहा है? कलम कर रहा है। तो अब हम घमंड कर रहे हैं, हम तो डाली है,
ऊपर के तना डाली है, लेकिन साटे किसमें गए हैं? जैतून में। असली को पौधा कौन है? जैतून है। और जैतून कौन लोग हैं? वो इस्राएली और यहूदी लोग हैं, जिनके लिए परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा में को बचाने अपने पुत्र को भेजता हूं। तो उन लोगों में हमको साथ दिया, वो जो लोग आज्ञा नहीं माने उनको काटा, और उनमें जड़ में हमको साथ काट दिया। इसीलिए लिखा है कि तो डालियों पर घमंड न करना। तुम तो डाली हो, घमंड नहीं करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बोल, जड़ तुझे संभाल दिया है। तू जड़ नहीं है। जड़ कौन लोग हैं? वो यहूदी लोग हैं, उसकी प्रजा है, उनमें हम लोग साटे गए हैं। आगे फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। डालियां इसलिए तोड़ी गई, और जैतून के डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, पर तू विश्वास में बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय मान। अगर तू विश्वास में है तो तू साटा गया है, इसलिए परमेश्वर का भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी न छोड़ेगा। जब उनको तोड़ दिया, तुमको साट दिया, तो तुम घमंड करोगे तो तुम क्या हो? तो तुम तोड़ के फेंक देगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, वो तो तुझ पर कृपा, यदि तुझ पर बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हम लोगों को घमंड करने का मौका नहीं है। जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डाली नहीं छोड़ी, यहूदी जो स्वाभाविक डाली है उनको काट दिया, और उनके जड़ में हमको क्या कर दिया? लगा दिया। तो हम लोग घमंड करते हैं तो हमको छोड़ देगा क्या? जब यहूदियों को नहीं छोड़ा, बहुत संभालता है वो, उसके बाद मनुष्य नहीं बदलता, उसके बावजूद भी धोखा, हरे विश्वासघात, दुष्टता, छल, दुश्मन, ये सब उसमें आ जाता है ना, तो परमेश्वर उखाड़ के काट के फेंक देता है। चल ओरिजिनल तो ओरिजिनल नीचे रह जाएगा, इसको जड़ से फेंक को यहाँ से काट देता हूँ, और जड़ में कोई दूसरा को लगा लेता है, काट देता है, कलम कर देता है। हम कलम किए हुए लोग हैं, असली लोग नहीं है। असली तो यहूदी लोग हैं, उसकी वजह। और वो लोग जब माँ आज्ञा नहीं माने तो जड़ तो रहने दिया, ऐसा काटा उसने, है ना, ऐसा कलम जैसे काटा, और हम लोगों भी काट के उसको लगा दिया। अब हम लोग ओरिजिनल जैतून में आ गए हैं। अब हम लोग फल फूल रहे हैं जैतून का, और कह रहे हैं हम तो जैतून हैं, और हम घमंड कर रहे हैं, हम तो इस्राएली हैं, और हम घमंड कर रहे हैं। परमेश्वर कहते घमंड मत कर, दुष्टता मत कर, मैं उनको नहीं छोड़ा हो, तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर का ये रूप भी देखते जाओ, सब हो जाती होगी। अब एक बड़ी अद्भुत बात बता रहा हूं, उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, तो जब अपने पुत्र को नहीं छोड़ा तो फिर हम लोग कौन है? हालेलुया। अपना बेटा नहीं छोड़ा, बेटे को क्रूस पर चढ़वा दिया, सूली पर चढ़वा दिया, उछलवा दिया, रोंदवा दिया। तो हम लोग कौन हैं? जब तक उसके भय में है, उसके प्रेम में, आज्ञाओं में है, परमेश्वर का दिल हमारे खुला हुआ है, मेरा बेटा। और जहां हम उससे अलग जाते हैं, अभिमान करते हैं, दुष्टता करते हैं, अनाज्ञाकारिता करते हैं, उसकी आज्ञा नहीं मानते, तो परमेश्वर के अपनों अच्छों को नहीं छोड़ा है,
देखिए हमें कहा छोड़ा, अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा। देखिए रोमी 8:32, रोमी 8:32, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, अपने बेटे को नहीं छोड़ा, परंतु उसे अपने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। अपना बेटा नहीं छोड़ा, हमारे घर अपने बेटा को भी क्रूस पर चढ़ा दिया, तो हमको क्या कुछ नहीं देगा। वो बेटा दे दिया, अपना बेटा को। थोड़ा सा ध्यान देंगे। खाना तो खड़े हो जाओ। तुम्हारे पास कितने संतान हैं? हाँ? दो। कौन कौन से हैं? जेकब, जाकती। एक बेटा और एक बेटी। कोई आदमी तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे बेटा और बेटे को पटक पटक के मारे तो कैसा करोगे? हाँ? मैं तो मारूंगा उसको। हाँ। पक्का मारेगा ये। हम सुन रहे भाई? हाँ, तुम भी कर रहे बता दो। तुम्हारे बच्चे को पटक पटक कर मारेंगे धक्का तो क्या करोगे? बिना मतलब के मारी तो मारवेज कर दो। बिना मतलब के मारे तो मारवेज कर दो भैया। ओके, ये लगभग हर कोई यही जवाब देंगे, है ना? कि कोई उसके आंख के सामने उसके बच्चों के साथ वैसा कर रहा है बर्दाश्त। तो अब ये बताओ, जो बैठिए, ये बताओ कि वो जो बाहुबली है, जो सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला मालिक है, उसके सामने शैतान, उसका दुश्मन, उसके बेटे को, यीशु मसीह को ऐसा कुचल कुचल कर रौंद रौंद कर मार रहा है, तो इसकी क्या दशा होगी? क्या शैतान उससे ताकतवर है? नहीं। एक ही बार में ऐसा गदर पकड़ के कर देगा, ऐसा पीछक देता है ना? एक ही बार में पीछक देता उसको, और आग में उसके सारे दुष्टात्माओं को भून देते हैं, जैसे मछली ला करके भूनते हैं। आप लोग नहर में पकड़ते मछली ना, एक एक टोकरे से कूदते पटा को भूजते रहते हैं, वैसे भून देता हो। ऐसा बाहुबली पिता। लेकिन मेरे और आपके लिए वो बेबस से लाचार है। इतने मासूम उसके बच्चे पाप कराकर दुष्ट मार रहा है, ये शैतान मार रहा है उनके बच्चों को, तो इतने लोगों के खातिर परमेश्वर का प्रेम बेबस हो रहा है, तड़प रहा है। वो बेटे को देखकर चिल्ला रहा है, उसको पटक पटक के मारा है, बाल नचवा रहा है, गाड़ी नचवा रहा है, थूक रहा है चेहरे पर से नाखून से खींच दे रहा है, पूरे चेहरा का नक्शा बता दिया। चेहरा जो आम नाखून से सब पूरा सपाट कर दिया, लोगों ने कर दिया उसका, ऐसा सपाट कर दिया उसने, आंख नाक सब सपाट कर दिए, रोश डाले उसके पूरा, लटक गए पूरा बांस उसके जिधर कर दी उसको, घसीट करके कहाँ राजमहल से लेकर पौलुस का कहाँ गसमनी को सॉरी उस गोलगुथा के उस पहाड़ तक उसको दुर्गति करते लेके गए। कैसे सहा होगा वो बाप, कैसे सहा, आप समझ सकते हैं? लेकिन मेरे और आपके कारण कि हम धरती पर इतने सारे लोग हैं उद्धार पा जाए, मुक्ति पा जाए, बाप बर्दाश्त कर रहा है।
सिक्का निकल लिया, फंस गया सिक्का, और वो 5 साल का बेटा खत्म हो गया। तो छोटी सी बच्ची के लिए प्रार्थना करवाने लाई थी मेरे पास में, तो छोटी बच्ची को प्रार्थना करने लाई थी, तो मैंने प्रार्थना किया बच्ची को टाइफाइड बहुत ज़्यादा कफ जमा है, प्रार्थना किया तो वो रो करके मुझे बोल रही थी मुझे एक बेटा मांग दीजिए, मैं भी गर्भवती हूँ, बेटा दे दे वापस बेटा दे दे तुम्हें, फिर मांगो तो बोले लगी बेटा देगा प्रभु से, लौटाएगा प्रभु से। मैं बोला बेटा तुम बहुत ज्यादा दुख भोग ली हो, 5 साल का बेटा मरता है तो आदमी को तो क्या मिलता है। आज मैं ही बात बता रहा हूं कि परमेश्वर का पुत्र जब प्राण छोड़ा तब पिता पर क्या गुजरा। सोचिए, हम सब के कारण खामोश रहा, मेरे और आपके कारण। आपकी बेटी को कोई बेटे को कोई पटक पटक कर मारे और वो मुझे बचाने के लिए अपना पाप अपने पर ले लिया है, और आपका बेटा आपकी आंख के सामने पटक के कोई मार रहा है पुलिस वाला, तो आप खड़े रहोगे क्या? बोलोगे उसका पाप को दर्द को मेरा बेटा क्यों लेगा, मेरे बेटा छोड़ उसी मार, बोलोगे ना? नहीं बोलोगे। आप बोलोगे मेरे बेटे को मार डालो, उसको बचा लो, ऐसे बोलोगे ना? ज्योति मेरे टेलर को मार डालो, उस आदमी को बचा दो, बोलोगे? तो क्या बोलोगे? मेरे बेटे को, यही बात है ना? आप यही करोगे ना? हम सब मनों से ही करेंगे कि मेरा बेटा को जो मार दो, वो किया है अपराध, उसको मार। लेकिन पिता ने क्या किया? हमारे अपराध के कारण उसका बेटा जगह दिया, हमारा जगह दिया। यही तो परमेश्वर का बलिदान है प्रियो, जो पुत्र बलिदान किया है उसने। ये बलिदान कोई भी नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने किया है। उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप भी मन नहीं फिराओगे तो आपको नहीं छोड़ेगा। यदि आप मन नहीं फिराओगे तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। रोमी 11:21 पढ़ दो। यदि आप मन नहीं फिराओगे तो आपको भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आपके लिए अपना बेटा नहीं छोड़ा है और आप उसको ठुकरा रहे हो। आप मन नहीं फिराओगे तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। इतना बड़ा बलिदान किया है परमेश्वर ने, और आप उसके प्रेम को ठुकराते हो और मन नहीं फिराते तो परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। पढ़िए रोमी 12:11। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को न छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। तो मन फिरा और लौटा और परमेश्वर के मार्ग पर चल, गुनाह की जिंदगी छोड़ दे, क्योंकि समय करीब आ गया है। अब तब ये युद्ध भी आरंभ हो जाएगी। भूकंप और महामारियां, बताया जा रहा है समुद्र का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पिघल रहा है इतनी बड़ी मात्रा में कि समुद्र में बाढ़ आएगा और बहुत सारी जगह समुद्र डुबा देगा। जगह जगह पर बाढ़ से मरेंगे लोग, आकाश की बिजली गिरने से मरेंगे लोग, और कई जगह पर अकाल से मरेंगे लोग। और आर्थिक संकट इतना हो जाएगा कि लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। पता चले कि जो पैसा 500 रुपये लेकर जाते हो तो 500 रुपये में सब झोला पर सब्जी लेकर आ रहे हो, पता चलेगा 500 रुपये में आपको टमाटर नहीं मिलेगा, तब कैसे करोगे? तब तो आदमी को मारने लग जाएगा। इतनी बुरी स्थिति आ जाएगी इस दुनिया की। इससे पहले और एक बात, जो एआई है ना, एआई के द्वारा जो रोबोट बनाया जा रहा है, लोगों जैसे बनाया जा रहा है, उस एआई से बहुत लोग मार दिए जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं क्यों
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य के बनाया हुआ उसका विज्ञान का जो कार्य मुश्किल ही घातक हो जाएगा। अभी तो हमारे लिए मोबाइल घातक हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। कुछ अच्छी चीजें देख करके बुरी चीज देखा जा रहा है। मन फिराओ, लेकिन परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। देखिए ना, किसी छोड़ा हो? नहीं छोड़ा है। जिनको अपनी प्रजा कहता था उनको कनान में जाने दिया, जंगल में मरने दिया, छोड़ा। अविश्वास के कारण से सांप भेज दिया। स्वतंत्र को नहीं छोड़ा जो पृथ्वी मां की पाप की, पुराने संसार को नहीं छोड़ा, जेल में डुबा के मार दिया। ये नहीं सोचा कि इतने करोड़ों लोग हैं, अरबों लोग हैं, नहीं छोड़ा। सदोम अमोरा नहीं छोड़ा जब उन्होंने पाप किया। स्त्री पुरुष की कोई पहचान नहीं थी, बाप बेटी की पहचान नहीं थी, भाई बहन की पहचान नहीं थी, सास और दमाद के पहचान नहीं था, माँ बेटा की पहचान नहीं था। यही दशा आ गई थी वहां सदोम अमोरा में, इसलिए उस नगर को आग से मार। परमेश्वर आग ही है, आग से मारता है। अभी भी जो पाप गिरेगा ना तो आग ही है, वो उसी से बनेगी। लोग सौभाग्य डाली को नहीं छोड़ा, अपने निज पुत्र को नहीं छोड़ा। अगर हम मनुष्य बन नहीं फिराएंगे, वापस नहीं लौटेंगे, अपने गंदे कामों को छोड़ करके उस पिता के पास सच्चे दिल से प्रस्ताव करके उसके पीछे नहीं चलेंगे, तो समय बहुत करीब है, तो हमको भी छोड़ेगा। इसलिए आप लौटो, चेतो, जागो, सतेज हो जाओ। आप आखिरी समय पर बुलाए गए हो। परमेश्वर आप अंतिम समय पर अपने पुत्र होने के लिए बचाएगा और आपके जीवन बदल करके आपको अपने स्थान तक उठाएगा कि आप मोक्ष पाकर, मुक्ति पाकर, उद्धार पाकर उस पिता के पास जाएगा। प्रभु सब पास आज आपने वचन सुना है तो अपने मनों को कठोर मत करिए। इसी समय घुटने में आइए, सच्चे दिल से प्रस्ताव करिए। पिता आपसे प्यार करता है और आपके लिए अपने पुत्र को दे दिया है, तो आप भी अपने आप उस